क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया में करोड़ों लोग हर रविवार चर्च क्यों जाते हैं? क्या ये सिर्फ एक परंपरा है या इसके पीछे कोई ऐसा रहस्य छुपा है जिसे दुनिया धीरे धीरे भूलती जा रही है? और अगर चर्च जाना इतना जरूरी नहीं, तो फिर बाइबल बार बार संगति में रहने के लिए क्यों कहती है? लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या होगा अगर इंसान चर्च जाना पूरी तरह छोड़ दे? क्या सिर्फ एक इमारत छूटेगी या इंसान धीरे धीरे परमेश्वर से दूर हो जाएगा? आज आप जो सुनने वाले हैं वो शायद आपकी सोच बदल दे। दुनिया पहले से ज्यादा कनेक्टेड है, लेकिन इंसान पहले से ज्यादा अकेला। हजारों फॉलोअर्स, सैकड़ों कॉन्टैक्ट्स, लेकिन अंदर एक खालीपन। रात को जब इंसान अकेला होता है तो उसे सबसे ज्यादा जरूरत होती है किसी ऐसी जगह की जहां उसे जज ना किया जाए, और शायद चर्च वही जगह है। बाइबल कहती है इब्रानियों 10, और हम एक दूसरे का ध्यान रखें और मिलना जुलना न छोड़े। चर्च सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं, ये टूटी हुई आत्माओं का हॉस्पिटल है, जहां थका हुआ इंसान फिर से खड़ा होना सीखता है। जब यीशु के चेले पहली बार इकट्ठा हुए, तब उनके पास बड़े बिल्डिंग्स नहीं थे, ना पैसा ना ताकत। फिर भी उनकी संगति इतनी शक्तिशाली थी कि पूरा रोमन एम्पायर हिल गया। क्यों? क्योंकि वे सिर्फ प्रार्थना नहीं करते थे, वे एक दूसरे का दर्द उठाते थे। जब कोई भूखा होता तो सब मिलकर खिलाते, जब कोई टूट जाता तो सब मिलकर संभालते। यही था चर्च का असली अर्थ, एक स्पिरिचुअल फैमिली। ध्यान से सोचिए, जब इंसान कमजोर होता है तो सबसे पहले क्या छोड़ता है? प्रार्थना, बाइबल पढ़ना और चर्च जाना। क्यों? क्योंकि अकेला इंसान सबसे आसान निशाना बन जाता है। जंगल में भी शिकारी हमेशा उस जानवर पर हमला करता है जो झुंड से अलग हो जाए, और स्पिरिचुअल दुनिया में भी यही सच है। बाइबल चेतावनी देती है, पहला पतरस 5:8, तुम्हारा विरोधी शैतान गरजते हुए सिंह की नाई इस खोज में रहता है कि किसे फाड़ खाए। चर्च हमें परफेक्ट नहीं बनाता, लेकिन गिरने पर उठना सिखाता है। एक लड़का था जो बचपन में हर रविवार चर्च जाता था। वो वर्शिप करता, प्रार्थना करता, और उसे लगता था कि परमेश्वर उसके साथ है। लेकिन धीरे धीरे उसे लगा कि चर्च जाना जरूरी नहीं। पहले एक रविवार मिस किया, फिर दूसरा, फिर पूरा महीना। धीरे धीरे उसकी प्रार्थना बंद हो गई, उसका विश्वास कमजोर होने लगा। बाहर से सब नॉर्मल था, लेकिन अंदर वो टूट चुका था। फिर एक रात उसके फोन पर एक मैसेज आया, हमने तुम्हें चर्च में बहुत दिनों से नहीं देखा, क्या तुम ठीक हो? और शायद वही मैसेज उसकी जिंदगी बचा गया, क्योंकि कभी कभी परमेश्वर इंसानों के जरिए काम करता है। अब एक बड़ा सवाल, क्या सिर्फ चर्च जाने से कोई बच जाता है? नहीं, सैल्वेशन सिर्फ यीशु मसीह पर विश्वास से मिलता है। लेकिन अगर कोई सच में परमेश्वर से प्रेम करता है तो वो उसकी संगति से दूर नहीं भागेगा। जैसे जलती हुई लकड़ी अलग होने पर धीरे धीरे बुझ जाती है, वैसे ही इंसान भी स्पिरिचुअल संगति से दूर होकर ठंडा पड़ जाता है। यीशु ने कहा, मत्ती 18:20, जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होते हैं, वहां मैं उनके बीच में होता हूं। आज दुनिया कहती है, मैं घर पर ही प्रे कर लूंगा, मुझे गॉड चाहिए, चर्च नहीं। और हाँ, चर्च में इम्परफेक्ट लोग होते हैं, क्योंकि चर्च सेंट्स का म्यूजियम नहीं, बल्कि सिनर्स का हॉस्पिटल है। अगर चर्च में इम्परफेक्ट लोग हैं, तो इसका मतलब चर्च गलत नहीं, इसका मतलब है कि इंसानों को अब भी ग्रेस की जरूरत है। हर रविवार जब कोई इंसान चर्च जाने का फैसला करता है, तो सिर्फ एक सफर शुरू नहीं होता, बल्कि एक स्पिरिचुअल युद्ध शुरू होता है। कभी आलस रोकता है, कभी काम, कभी लोग, कभी डर। लेकिन शायद ये सिर्फ डिस्ट्रैक्शंस नहीं, क्योंकि डार्कनेस हमेशा चाहती है कि इंसान लाउड से दूर रहे। क्योंकि अगर इंसान बार बार परमेश्वर की उपस्थिति में आने लगे, तो उसकी जिंदगी बदल सकती है। टूटी हुई जिंदगी जुड़ सकती है, नशे की जंजीर टूट सकती है, और होपलेस इंसान फिर से जीना सीख सकता है। शायद चर्च जाना इसलिए जरूरी नहीं
कि परमेश्वर को आपकी अटेंडेंस चाहिए, बल्कि इसलिए क्योंकि परमेश्वर जानता है कि इस अंधेरी दुनिया में आपको एक स्पिरिचुअल फैमिली की जरूरत पड़ेगी। एक ऐसी जगह जहां गिरने पर कोई उठाए, टूटने पर कोई सुने और हारने पर कोई कहे तुम अकेले नहीं हो। कभी कभी इंसान चर्च इसलिए नहीं छोड़ता कि उसे परमेश्वर नहीं चाहिए, बल्कि इसलिए क्योंकि वो भूल जाता है कि अंधेरे में सबसे पहले अकेला इंसान ही खोता है।